तुमने रिवॉल्वर दिलवा दो हमको, हम साले गोली मार दे, मारा चौथ किसको गोली मारनी है। नहीं सर, दो रिवॉल्वर दिलवाओ तो रिवॉल्वर तुमने थानेदार को दे रखी है, नहीं हमारी रिवॉल्वर तुमने एसडीएम को दे रखी गोली चलाने की परमिशन, तो सीएमओ क्या कर लेगा। ना ठीक है सर, ठीक है। अब सीएमओ साहब कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर और एसडीएम जांच करेंगे हॉस्पिटल का। मैं इंस्पेक्टर दिलदार नगर से बात किया तो बोले कि जब कार्रवाई होगी, मुकदमा होगी तो मैं जांच करूं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूं किसको गाली दिए हैं, एसडीएम महोदय को कि दिलदार नगर इंस्पेक्टर को कि हमको गाली दिए हैं। तो हम तो दहशत में हैं, हमारे पास तो सीधा लाठी भी नहीं, हम लोग किसान आदमी हैं। को माधव गाली दिए और इनको गाली देने का ठाटी किसने दिया है, ये मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं। और गाली किसको दिए हैं, मैं आपके माध्यम से सीएमओ साहब से पूछना चाह रहा हूं। हमको आप गाली दिए होंगे ना तो हम मरने को तैयार हैं, आप बचने को तैयार हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, दिलदार नगर में स्थित तथागत हॉस्पिटल का एक मामला सामने देखने को मिला है, जिसमें एक मरीज ने हॉस्पिटल और डॉक्टरों पे एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो जनवरी के महीने में बवासीर का ऑपरेशन करवाए थे। उस ऑपरेशन के लिए 36,000 रुपये भी पे किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती गई, सही होने के बजाय स्थितियां बिगड़ती ही चली गई और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो एक इन्फेक्शन का रूप धारण कर ली। हमारे साथ किसान नेता भानु प्रताप सिंह जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि वह भी उस दिन मौजूद थे। क्या हुआ था मामला सर, थोड़ा सा बता दीजिए। मामला क्या था, वो पीड़ित हमको फोन किया, चूंकि मेरे ही क्षेत्र का है, हम इस मुद्दा को गंभीरता से उठाते हैं। तो मैं हॉस्पिटल पे गया, तो वो एक दिन पहले गया था, तो डॉक्टर से शिकायत वगैरह किया। सबसे तो है कि वो सेना में कार्यरत है, देश को दो ही लोग चलाते हैं, जय जवान जय किसान। इसके बावजूद हम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर भी बदतमीजी से बात किया। उनके यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं था पढ़ा लिखा, अपना किराए के डॉक्टर आते हैं अपना बनारस से। तो जब हॉस्पिटल चल रहा है, रजिस्ट्रेशन भी वो बोल रहे हैं तो डॉक्टर को कंटिन्यू रहना चाहिए। और उस मरीज के साथ मारपीट भी लोग किए, उसका पूरा पेपर भी छीन लिए। वो मरीज आज जिंदगी मौत से शायद लड़ रहा है, असहाय, पूरा इन्फेक्शन से उसका आगे का बॉडी भी खराब हो चुका है। मैं भी गया तो हमको लालच दिए कि पैसा ले लीजिए, तो हम पैसा के हम बहुत डांटे, सेटलमेंट करने के लिए। हाँ, सेटलमेंट के लिए। जब हम नहीं माने तो हमको सिया से आगे आए, तो दो लड़के आए, कह गया नेताजी मैनेज कर लो, दिलदार नगर ना आइब। अच्छा, फिर हम धमकी वाली बातें कही। धमकी वाले। फिर हम शाम को, चूंकि हम 25 गाय रखा हूँ, छोटा बड़ा, हम 1 कुंटल सुबह शाम मिला के दूध बेचते हैं। दिमागी प्रेशर था और कल ईद का त्योहार भी था, हम इसमें किसी आला अधिकारी को परेशान करना मैं नहीं चाहा। और वो पीड़ित जो है, एक दिन उस दिन दिलदार नगर इंस्पेक्टर महोदय को अपना शिकायत पत्र दे भी चुका है। और इसके बाद हम तो इस मुहिम को 2 साल से चला रहे हैं। तहसील दिवस में दिए, मैं डीएम मैडम से बात किया, इनसे पहले जो भी मंगला प्रसाद साहब थे उनसे मैं थक गया हूँ। और इसके बाद आज मैं सीएमओ साहब की शिकायत किए तो उनका आरडीओ होगा, इतना एक सक्षम अधिकारी दुर्भाग्यपूर्ण बात बोले कि कहीं ना कहीं इस सरकार में अब इससे शर्म की बात हो नहीं सकती है। अब सीएमओ साहब कह रहे हैं कि इंस्पेक्टर और एसडीएम जांच करेंगे हॉस्पिटल का। तो मैं सीएमओ साहब से आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूँ, कृषि के बारे में डॉक्टर को थोड़े पता होगा। मैं इंस्पेक्टर दिलदार नगर से बात किया तो बोले कि जब कार्रवाई होगी, मुकदमा होगी तो मैं जांच करूं, सील होगी, इसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बारे में तो इंस्पेक्टर एसडीएम महोदय को पता नहीं है। अब इतना शब्द बोले, वो कहे कि ऐसा है ना कि तुम जो घूस का कोई नहीं लेता है, दिलवा दो माधर चौदह लाइसेंस, किसको गोली मारना है मार दे। एसडीएम के यहाँ लाइसेंस है, इंस्पेक्टर के यहाँ। तुमने रिवॉल्वर दिलवा दो हमको, हम साले गोली मार दे, मारा चौथ किसको गोली मारनी है। नहीं सर, दो रिवॉल्वर दिलवाओ तो रिवॉल्वर तुमने थानेदार को दे रखी है, नहीं हमारी रिवॉल्वर तुमने एसडीएम को दे रखी गोली चलाने की परमिशन, तो सीएमओ क्या कर लेगा। ना ठीक है सर, ठीक है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँ किसको गाली दिए हैं, एसडीएम महोदय को कि दिलदार नगर इंस्पेक्टर को कि हमको गाली दिए हैं। इस साक्ष्य के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, और एक ये प्रूफ है, एक जिला के, देखिए धरती पे एक ऊपर भगवान है, धरती पे एक डॉक्टर है, हम इतना मानता हूँ। इसके बावजूद इतना बदतमीजी से बात किए तो हम तो दहशत में हैं, हमारे पास तो सीधा लाठी भी नहीं, हम लोग किसान आदमी हैं।
अब वो लाइसेंस दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़े नेता तो हैं नहीं। इसके बाद बोले दिलवा दो लाइसेंस, माधर तो किसको गोली मारना है मार देंगे। तो हम तो बड़ा कंफ्यूज हैं कि 3 आदमी का नाम है, एसडीएम महोदय का, इंस्पेक्टर दिलदार नगर का और मेरा नाम। अब वो किसको कह रहे हैं अभी ये नहीं पता, किसको कह रहे हैं अभी ये नहीं पता। किसको माधर गाली दिए और इनको गाली देने का ठाट्टी किसने दिया है, ये मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ। अगर इसी तरह रवैया रही तो आने वाला समय में दुर्भाग्यपूर्ण बात। अच्छा, जैसे कि जो खबर चली थी हॉस्पिटल वाली, इसमें मरीज ने आरोप भी लगाए थे हॉस्पिटल पे तमाम तरीके के कि जब ऑपरेशन हुआ था तो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, तो हाइड्रोसिल भी सुनने में आ रहा है कि उनका धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है। जब इन्फेक्शन होता है तो पूरा शरीर उसका, हम कल खाना नहीं खाए, 2 जगह ईद का दावत था, हम नहीं जा पाए। उसका इतना भयंकर स्थिति था। ये भाई जब पॉइजन होगा तो पॉइजन तो कहीं जा सकता है। यहाँ अपेंडिक्स फटेगा और नहीं इलाज कराएंगे समय से तो पूरा शरीर में पॉइजन होकर आप मर जाएंगे। तो पॉइजन इन्फेक्शन से हो गया। और इसके बावजूद भी हम दावा कर रहे हैं कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है। एक सीसी शैलेश पहले कलेक्शन कर रहे थे, एक चौबे थे बलिया वाला, वो भी वीरेंद्र यादव जो इस समय सदर विधायक हैं, उनके प्रयास वो पकड़ा गया। तो इसी तरह दलाली चल रहा है हॉस्पिटल में। तो आपने एक और उसमें बयान दिया है कि ये सारी मिलीभगत अधिकारियों से चल रही है, लाखों रुपए उनके पॉकेट में जाते हैं जितने भी हॉस्पिटल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें सीएमओ गाजीपुर का पूरा हस्तक्षेप है। मैं जब 20 बार शिकायत किया तो सीएमओ बोल रहे हैं, हम धनंजय आनंद से शिकायत किया, भदौरा अधीक्षक से, तो साफ वो बोले कि सीएमओ साहब ने मना कर दिया है, माने मौखिक, कि आपको कोई हॉस्पिटल का चेक नहीं करना है। मैं एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर गहमर में थाना में पढ़ता हूं, मेरा घर है, अगर कहीं क्राइम हो गई, अगर एसपी साहब बोलेंगे गहमर इंस्पेक्टर को कि आप जांच ना करो तो क्राइम तो बढ़ेगी। पहले रिपोर्ट थाना अध्यक्ष लगाएंगे ना। अब एसपी साहब अगर मना कर रहे हैं तो कहीं नहीं उनका मिली भगत है। तो जस्ट मैं एसपी साहब का नाम नहीं, मैं सीएमओ के ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ। सीएमओ भ्रष्ट है, इनका 2 साल का कार्य। अब देखिए एक नई खबर, बीसीपीएम का ट्रांसफर किए थे, वो एक 2 उनका है। एक बोले कि हाई कोर्ट बड़ा हमको लथारा है, बीसीपीएम का ट्रांसफर नहीं होता है। वो 15,000 सैलरी पाते हैं, 15,000 सैलरी पाने वाला अगर 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करेंगे तो नौकरी नहीं कर पाएगा। यहाँ संजय सिंह बीसीपीएम थे, ट्रांसफर किए सीएमओ साहब माल पानी लेके, पैसा लेकर। सरकार का जब ससनादेशे नहीं है ट्रांसफर करने का, तो ट्रांसफर किए तो माल पानी लेके पैसा लेके किए। इसके बाद वो हाई कोर्ट से लड़ के आज यहीं पे हैं। तो ऐसे सीएमओ साहब गंदी बात कर रहे हैं। और गाली किसको दिए हैं, मैं आपके माध्यम से सीएमओ साहब से पूछना चाह रहा हूं। अगर सीएमओ साहब हमको आप गाली दिए होंगे ना, तो हम मरने को तैयार है, आप बचने को तैयार हो जाओ। गाली का शब्द ये बहुत दुर्भाग्य की चीज है। जिस तरीके का एक ऑडियो जो कि सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, जो सीएमओ साहब के द्वारा गाली गलौज भरी शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ तक कि बंदूक गोली की भी बात की गई है। इसमें ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि अगर बंदूक मिल जाए तो आप कहिए तो हम उन्हें मरवा डालते हैं, लेकिन वो किसको कहें, अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है और जांच करने वाली ये विषय है। वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।